जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीकली करंट अफेयर का आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी SSC GD और यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम देंगे, खासकर उनके लिए, और भी एग्ज़ाम जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर साबित होगा दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। संडे को आपको एक स्पेशल क्लास रहेगी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको नोट करते जाइएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता हूँ मैं आपको उनको भी नोट कर दे जाना। पहला क्वेश्चन, कार्बन सीमा संयोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्तांतरित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन द्वारा यह हस्तांतरित है? दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह यूरोपीय संघ के द्वारा हस्तांतरित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर, लिख लीजिए 1 नवंबर 1993 इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर? मैट्रिक नीदरलैंड में, मैट्रिक नीदरलैंड में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, लिख लीजिए ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका क्या है? मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसमें क्या होता है? व्यापारों जो कि व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। कई प्रकार के इसमें देश शामिल रहते हैं, 27 देश लगभग शामिल रहते हैं, इसमें समूह बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, यूरोप के देश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों। अगला है 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडियन ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर क्या है? दुबई करेक्ट आंसर है। दुबई में 13 से 15 दिसंबर को इंडियन ग्लोबल फोरम आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। डेट भी आपको ध्यान रखनी, पूछा जा सकता है कि कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 13 से 15 दिसंबर 2022 में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुबई कहाँ पर है? इसको कमेंट में आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87वां, 87वां रैंक है हमारे भारत देश की, जो कि सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में, दुनिया की सबसे मजबूत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 87वां हमारे भारत देश की रैंक है। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है UAE, संयुक्त राज्य अमीरात, आपको ध्यान रखना है UAE फर्स्ट रैंक पर, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से, अगला है, किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिक संलयन अभिक्रियाओं की जिससे फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिक संलयन अभिक्रिया के सूर्य के समान की शुद्ध कार्बन ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है? तो आपका राइट आंसर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। किस देश के शोधकर्ता थे? वह अमेरिका देश के शोधकर्ता थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अगले फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय ने भारत का जो राज्य है, इसमें हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया। इसमें क्या होगा? ड्रोन से कई प्रकार की दवाइयाँ जो भी सप्लाई की जा सकती हैं और ड्रोन से ही खाना भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी
हब यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा साझेदारी की गई है? टेक ईगल। टेक ईगल स्टार्टअप एक कंपनी है, उसके साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मेघालय की स्थापना की बात करें तो कब हुई मेघालय की स्थापना? 1 अप्रैल लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1970। ये अभी लिख लीजिए 1970, 1 अप्रैल 1970 में मेघालय की स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मेघालय की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट में आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं रैंक है। पहले इसकी कितनी थी? 6वीं थी, उसके बाद इसकी रैंक बढ़कर 5वीं हो गई। आपको ध्यान रखना है, दिसंबर में जारी की गई है हुरून ग्लोबल के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन करते जाएंगे। अगला है, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी 2009 से जो पैदा होंगे वह किस देश की ऐसा तरीका बनाया है कि जो सिगरेट नहीं बेच पाएंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह पहला तरीका अपनाया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कि धूम्रपान से भी मुक्ति पाई जा सकती है, इसलिए शायद सरकार ने ऐसा किया है। तो ऐसा क्या इंडिया में भी होना चाहिए? कमेंट करिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वो आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, कोलंबिया के बोगोट में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? आपका राइट आंसर फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक में है हमारे भारत देश। किसमें है? कोलंबिया में बागोट में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 19वें जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ है 2022 का, उसमें हमारे भारत देश की रैंक फर्स्ट है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हमारे भारत देश ने 6 स्वर्ण पदक जीत कर शीर्ष स्थान लाया। 6 स्वर्ण पदक लिख लीजिएगा, 6 स्वर्ण पदक हमारे भारत देश ने जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। वहीं पर इसका आयोजन भी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। निम्नलिखित में से किसने टीका विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अपने भारत देश की यह इंस्टीट्यूट है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि कई प्रकार की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनके लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया 2000। सीरम इंस्टीट्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना की बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की, तो कब हुई इसकी स्थापना? 1966 में, 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ग्रेवियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? लियोन मेसी। इसको तो आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर प्लेयर है लियोन मेसी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लियोन मेसी ने किसको हरा दिया है? ग्रेवियल बतिस्तुता की रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो ग्रेवियल बतिस्तुता है उनका रिकॉर्ड लियोन मेसी ने तोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। फीफा की स्थापना 1930 में हुई थी। इसमें खेलों के जो विजेता होते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, जो कि लियोन मेसी भी फुटबॉल से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2022 में मेडे फ्रेडरिक्सन
निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो क्या है राजधानी? कोपेनहेगन। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ये यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? मेटे फ्रेडरिक्सन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाना है। अगला है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28वां जो है संस्करण शुरू हुआ है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, इसमें किसकी उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन जो कि महानायक अमिताभ बच्चन है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, एक सेकेंड, अमिताभ बच्चन, एक सेकेंड, महानायक जो हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, लिख लीजिएगा किसके द्वारा यह उद्घाटन किया गया? तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अमिताभ जी के द्वारा किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 15 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो आपका ये संस्करण है, इसमें जो पूछा जा रहा है 28वां संस्करण शुरू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए फटाफट से अगला, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसोवो। ठीक है, कोसोवो इस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 नवंबर, लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी जो स्थापना है कब हुई? 1 नवंबर, लिख लीजिए, 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और इसमें कितने देश हैं? इसमें है कुल मिलाकर 27 देश। ठीक है, इसके सदस्य हैं, आपको ध्यान रखना है, यूरोपीय सदस्य। ठीक है, यूरोपीय देश हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किसने किया है? तो कोसोवो एक देश है, उन्होंने इसको आवेदन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह है, उससे निष्कासित कर दिया गया है इसको, ईरान को। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें ईरान की राजधानी तो क्या है? लिख लीजिए, तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर ईरान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये नया नाम रख दिया गया है। कौशल विकास आपने सुना ही होगा, पीएम कौशल, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा? जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं, इन्होंने 15 दिसंबर को यह बताया था, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, इन्होंने बताया कि यह नाम बदल कर रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका करेक्ट आंसर गोवा करेक्ट हो जाएगा। गोवा ने हस्ताक्षर किया है समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एयरबीएनबी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एयरबीएनबी की बात करें तो अल्पकालीन आवास के लिए यह बनाया गया था एयरबीएनबी। ठीक है, ऑनलाइन इसमें बुकिंग भी की जा सकती है और इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो किसने हस्ताक्षर किया है? एयरबीएनबी ने गोवा के साथ। ठीक है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा सरकार के साथ समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर आपका गोवा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
फटाफट से। हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्धि बेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल ने जो है बेपारू उरु, ये क्या होता है? एक प्रकार की जो नाव से बनी जहाजें हैं या नौकाएं हैं, नाव है, जो कि भौगोलिक संकेत के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। किसने किया है? केरल राज्य ने किया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-V का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया। इंडिया करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्नि-V का, वो है भारत। भारत करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपना, भारत। कब किया है? 15 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा 15 दिसंबर को ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का जो क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसमें मारक क्षमता की बात करें तो 5400 किलोमीटर तक की रेंज से ज़्यादा इसमें जो है मारक क्षमता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हथियार जो ले जाने की क्षमता है वो 1360 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है, आपको ध्यान रखना है। और इसको उड़ीसा से क्या है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन राष्ट्र विजयी मनाया जाता है, विजयी दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि रक्षा करने वाले जो सभी सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कारगिल विजय दिवस भी आप उसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो 26 जुलाई लिख लीजिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में मनाया गया इसको पहली बार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक किया है? 16 से लिख लीजिए, 16 से 29 दिसंबर, ठीक है, 16 से 29 दिसंबर तक इसका जो कि 16वां संस्करण शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है। 16वां है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है, 16वां है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नेपाल के जो आर्मी बैटल स्कूल है सालचंडी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। कहाँ पर लगाए गए हैं? ईरान पर जो है प्रतिबंध लगाए, वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसने लगाया है? अमेरिका के द्वारा लगाया है। किसके द्वारा लगाया गया है? अमेरिका ने लगाया है, आपको ध्यान रखना है। ईरान से कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसमें हर कंपनी पर ये प्रतिबंध लगाएगी अमेरिका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किसने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कौन है? ये उड्डयन मंत्री हैं। इन्होंने ही मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कैम्पबेल विल्सन है, लिख लीजिए, पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन है? कैम्पबेल विल्सन कौन है अध्यक्ष? कैम्पबेल विल्सन इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली, लिख लीजिए, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में IWIS इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट
2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। कौन कर रहा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसकी मेजबानी कर रहा है, जो कि इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट है। ठीक है, IWIS। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष विभाग। किसके द्वारा किसके साथ साझेदारी की है? अंतरिक्ष विभाग के साथ। किसने की है? कृषि डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम इसने विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने, जो कि अंतरिक्ष विभाग के साथ क्या है? समझौता किया है। आपको ध्यान रखना है, साझेदारी की है। कृषि मंत्री की बात करें तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। लिख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो कि कृषि मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में विज्ञापन पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? कई प्रकार के विज्ञापन जो दिए जाते हैं उन पर कितने करोड़ का खर्च किया है केंद्र सरकार ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2355। क्या हो जाएगा? 2355 करोड़ रुपए का खर्च किया है। 2355 करोड़ रुपए का खर्च किया है विज्ञापन के लिए। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। अगला है, हाल ही में किसने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। रिलायंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स इन्होंने हाल ही में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। ये क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या होता है? जो तेज़ी से जो कि वस्तु है बेचने लिए कम कीमत पर शीघ्रता से बेची जा सकती हैं वस्तुएं। ये एक प्रकार की ब्रांड है, आपको ध्यान रखना है, FMCG, जिसमें क्या होगा? कम कीमत पर शीघ्रता से वस्तुएं क्या है? बेची जा सकती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस किसकी कंपनी है? तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में किसने रूस के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए। किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए हैं। किस पर लगाए हैं? रूस के वित्तीय क्षेत्र पर लगाए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप जानते होंगे उसमें काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही है, इसीलिए राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसने की है? पाकिस्तान ने कर ली है। और अपने देश की बात करें, भारत देश की, तो पहली बार इसमें राष्ट्रीय आपात लगा था। कब लगा था? एक सेकेंड, कब लगा था? 25 जून 1975 में। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में ये राष्ट्रीय आपात लगा था अपने भारत देश में। जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। इन्होंने ही प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी, इन्हीं के कहने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, जो कि 21 महीने के लिए लगा था। ठीक है, और ये जो अधिनियम है किस अनुच्छेद में है? जो कि अधिनियम है 352वें अनुच्छेद में है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 352। EI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? SAIL, ONGC, GAIL, NMDC। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NMDC। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया आपको? किस सरकारी निगम को यह पुरस्कार दिया गया? IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार। NMDC क्या होता है? नेशनल माइनर डेवलपमेंट निगम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 16 दिसंबर को दिया गया। कब दिया गया? 16 दिसंबर को। ध्यान रखना है, 16 दिसंबर को यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। सरकारी निगम है एक प्रकार की,
तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर दिया गया? चेन्नई में। ये भी आप लिख लीजिए, चेन्नई में। कहाँ पर दिया गया? चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई में यह पुरस्कार दिया। ठीक है, और बात करें IEI, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, एक इंजीनियरिंग उद्योग है जिसका पुरस्कार इसे NMDC को दिया गया है, एक सरकारी निगम है, आपको ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से हो जाएगा। इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से जुड़कर आप इसकी PDF फ्री में ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए और इसकी PDF भी वहाँ पर ले लीजिए। वहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप उसमें प्रैक्टिस भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है? तो आपके ऑप्शंस हैं मलयालम, तमिल, कन्नड़, कोंकणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर C कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, यह जो व्यादगी तालुक साहित्य है इसका संबंध कन्नड़ राज्य के भाषा से है। ठीक है, कन्नड़ भाषा से है, आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? भाषा यह है कर्नाटक की है। कहाँ की है? कन्नड़ कर्नाटक की है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक की यह भाषा है कन्नड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा, जो कि 17 दिसंबर को एक आयोजन किया गया था। कौन सा? वादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का। इसमें यह पुरस्कार किसे दिया गया? कन्नड़ को दिया गया। यह कन्नड़ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2022 में मनाया जा रहा द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ होगा? तो आपका राइट आंसर 19 दिसंबर, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस हैं 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 दिसंबर से यह द्वितीय सुशासन सप्ताह प्रारंभ होगा, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि कब से कब तक सुशासन दिवस चलेगा? 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कब से कब तक चलाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी के जयंती पर, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि यह सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। उस दिन से ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19 दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? कौन सी कंपनी है? ऑप्शंस आपके हैं वॉलमार्ट कंपनी, अदानी कंपनी, या फिर रिलायंस कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका रिलायंस कंपनी करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस किसकी कंपनी है? अंबानी की है। ठीक है, याद रखना है, अंबानी से पूछा गया है कि किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। इंडिपेंडेंस ब्रांड जो कि ब्रांड लॉन्च किया है, किसने किया है? रिलायंस कंपनी ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से किया है? गुजरात में, लिख लीजिए, गुजरात से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, गुजरात लिख लीजिए, गुजरात से इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 15 दिसंबर को। डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, 15 दिसंबर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीज़न किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके हैं पुनेरी पल्टन, या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स, बंगाल वॉरियर, या फिर बेंगलुरु बुल्स। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जयपुर पिंक पैंथर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि 9वां सीजन प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 9वां सीजन है वह जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने।
ठीक है, किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और किसको हरा कर जीता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसको हरा कर जीता है? पैंथर टीम्स ने पुनेरी पटल को, ठीक है, पुनेरी पटल को, पुनेरी जो कि ये वाली, इसको हराकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। जो कि 9वां सीजन इस बार जो प्रो कबड्डी का लीग का आरंभ किया गया था, ठीक है। वीवो प्रो कबड्डी 9वां सीजन जीत लिया है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसको प्रारंभ किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 2022 को इसका आरंभ किया गया था, जिसमें 17 दिसंबर को जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसको जीत लिया है, ठीक है। 17 दिसंबर को 9वां सीजन जो हुआ है उसको जीत लिया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशनल कप 2022 किस देश की टीम को हरा कर जीता है? ऑप्शंस आपके हैं दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, जापान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने नेशनल कप जो कि स्पेन टीम को हरा कर जीता है, ठीक है। किसने जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने, आपको ध्यान रखना है। जो कि 17 दिसंबर को आयोजन किया गया रहा था, ठीक है। 17 दिसंबर को स्पेन को हरा कर जीता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 17 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा था इस नेशनल कप का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें कि यह महिला हॉकी टीम ने है जो अगले FIH 2023 और 24 में जो होगा प्रो लीग क्वालिफाई भी कर लिया है, इसी से क्वालिफाई भी इन्होंने कर लिया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% छपने की गारंटी है। चलिए अगला, हाल ही में किस देश को UN समर्पित महिला आयोग से निष्कासित किया गया है? किसे निष्कासित किया गया? ऑप्शंस आपके हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि ईरान देश को UN समर्पित महिला, जो कि UN समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो रेखा शर्मा है, ये भी लिख लीजिएगा, रेखा शर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा क्या है? ये अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करें इसकी स्थापना की तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडर ने किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके हैं कनाडा, आयरलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लियो वराडकर। तो ये आपका राइट आंसर आयरलैंड करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? भारतीय मूल के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल के हैं, आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल के जो लियो वराडकर हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट अगला है, वर्ष 2032 ओलंपिक और पहला ओलंपिक खेल आयोजन समिति की CEO सीडी हुक को बनाया गया है। यह ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शंस आपके हैं बीजिंग, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यह ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल जो आयोजन समिति इसका आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और CEO की बात करें तो कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है, CEO हैं सीडी हुक, ये आपको ध्यान रखना है, सीडी हुक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो 2032 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन होगा उसमें जो CEO बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है? सीडी हुक को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
और जो ये इसका आयोजन किस देश में होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह बताया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देख बताना है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा बैठक आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके हैं 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करिएगा। किसके साथ फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी इंटरनेशनल डी एड्यूट्स स्पेटल्स CNES ने 16 दिसंबर 2022 को पृथ्वी की सतह पर लगभग संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए संयुक्त रूप से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी SWOT मिशन लॉन्च किया है? इसको देखकर तो आपको चक्कर ही आ गया होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इससे घबराना नहीं है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि इसमें ओशन टोपोग्राफी मिशन है, उसको किसने लॉन्च किया है? संयुक्त रूप से दो लोगों ने लॉन्च किया है, फ्रांस के और अमेरिका के दो लोगों ने ही लॉन्च किया है। दोनों की एजेंसियां हैं। ठीक है, ये जो है एजेंसी किसकी है? नेशनल एरोनॉटिक्स, जिसे नासा कहा जाता है, आपने सुना ही होगा, नासा स्पेस एजेंसी है, आप जानते होंगे। और फ्रांस की एजेंसी है सेंटर नेशनल एटीट्यूड्स स्पेटिकल्स CNES, ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर पृथ्वी की सतह पर लगभग संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए संयुक्त रूप से एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का क्या नाम है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन हो जाएंगे? फ्रांस और नासा, फ्रांस की एजेंसी CNES और नासा, इन दोनों ने मिलकर यह मिशन लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है। कब लॉन्च किया है? 16 दिसंबर को। लिख लीजिएगा, 16 दिसंबर को आपको ध्यान रखना है। जो भी संपूर्ण जल है पृथ्वी पर, लगभग जो भी जल बचा हुआ उसको ट्रैक करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नोट करते जाना है। अगला है, भारतीय मूल के लियो वारडकर 17 दिसंबर को दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। कहाँ? आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? लियो वारडकर। ठीक है, लियो वारडकर ये दूसरी बार बने हैं। आपको ध्यान रखना है, 17 दिसंबर को यहाँ पर चुने गए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल के हैं। आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, लियो वारडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC ने 63वें सत्र का उद्घाटन 18 दिसंबर को किस शहर में किया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? लखनऊ शहर में किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के सत्र का उद्घाटन किया। 63वां जो सत्र है उसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है, लखनऊ शहर में किया गया है। कब किया गया है? 18 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान NSF की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या है? तीसरी। भारत की जो रैंक है तीसरी है वैज्ञानिक पत्रों के प्रशासन में, आपको ध्यान रखना है। और रिपोर्ट किसकी द्वारा लॉन्च की गई, मतलब किसके द्वारा यह रिपोर्ट बताई गई है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संकेतक की रिपोर्ट है। आपको ध्यान रखना है, 2022 की रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारे भारत देश की जो रैंक है तीसरी है। ठीक है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से देखेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं आज लेंगे थोड़ा सा। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है इस बार की 2022 की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड माइग्रेट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है? इंटीग्रेटेड
माइग्रेट इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वह क्या है थीम, इस बार की प्रवासी दिवस की थीम इंटीग्रेटेड माइग्रेट इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है लॉस वेगास में आयोजित हुए सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रचा है 2022 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरगम कौशल। ठीक है, सरगम कौशल इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कितने साल बाद ये जीता है, 21 साल बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। किसने रच दिया है, सरगम कौशल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था, सौंदर्य प्रतियोगिता का लॉस वेगास। ठीक है, लॉस वेगास में इसका आयोजन किया जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा। ऑप्शंस आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। किसका उद्घाटन किया जाएगा, पहली बार आयोजन किया जाएगा ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है ट्रैक साइकिलिंग का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अप्रैल 2023 में G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसमें G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा 2023 अप्रैल में। ठीक है, 2023 की अप्रैल में, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2022 को गोवा मुक्ति दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो आपका राइट आंसर 61वीं। कौन सी वर्षगांठ है, 61वीं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें गोवा मुक्ति दिवस, आपको ध्यान रखना है कि इसकी वर्षगांठ 61वीं मनाई गई है 18 दिसंबर को। आपको ध्यान रखना है गोवा मुक्ति दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए 18 दिसंबर को 61वीं इसकी वर्षगांठ भी मनाई गई है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीता है। किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। कब जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 19 दिसंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसकी PDF आज चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसकी फ्री में PDF ले सकते हैं। कौन द लाइफ वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के कौन सी पुस्तक है, द लाइफ वी कैरी, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिशेल ओबामा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मिशेल ओबामा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, द लाइट वी कैरी किसकी पुस्तक है, मिशेल ओबामा की। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल का निर्माण पूरा किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से चलिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। भारतीय रेलवे ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल का निर्माण पूरा किया है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या होगी, भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल होगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI रिपोर्ट द्वारा दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें हमारी रैंक क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68वीं। क्या हो जाएगा, 68वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 2022 का है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन खबरों में रही और इसका संबंध किससे है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीवा कैंसर। ये कैंसर ग्रीवा का कैंसर, ठीक है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन खबरों में है, उसी से संबंधित है, ग्रीवा कैंसर से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे आज। चलिए, हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट खबरों में रहा, यह किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट, ठीक है, जो कि चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में कॉमकेज शब्द समाचारों में रहा, यह किससे संबंधित है। जो कि कॉमकेज है वह शब्द समाचारों में आजकल सुनने को मिल रहा है, वह किससे संबंधित है, ड्रोन। ठीक है, जो कि ड्रोन से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कॉमकेज ड्रोन से संबंधित है, जिसमें ड्रोन से क्या कई प्रकार के, जैसे फूड डिलीवरी हो गई, वैक्सीन है, इस प्रकार की सब डिलीवरी की जा सकती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शब्द पर्स सीन फिशिंग है, ये क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली पकड़ने का एक प्रकार की तरीका है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पर्स सीन फिशिंग क्या है, मछली पकड़ने का एक तरीका है, जो कि खबरों में है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में छप सकता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश को घोषित किया गया, इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को। क्या हो जाएगा, मोरक्को इसकी मेजबानी करेगा, जो कि 2023 में होगा, फरवरी में, फुटबॉल क्लब विश्व कप। ठीक है, फुटबॉल क्लब विश्व कप। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह फीफा द्वारा घोषित किया गया है मोरक्को को, ठीक है, कि ये मेजबानी करेगा फुटबॉल क्लब विश्व कप की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्यों मनाया जाता है इसको आपको कमेंट में करना है, तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अगला है, कौन सा देश 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। आपका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा, अपना इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। ठीक है, बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज इसकी PDF आप फ्री में ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़कर। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़कर उसमें
आप इसकी PDF आसानी से फ्री में ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। भारतीय नौसेना के लिए ASWC प्रोजेक्ट के तहत पहले जहाज अर्नाला का 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया और इसमें पूछा जा रहा है इसे किसने बनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे बनवाया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहल का नाम क्या है, अर्नाला, और कब इसका शुभारंभ किया गया, बनाया गया, कब बनाया गया, 20 दिसंबर 2022 को, और किस स्थान में, चेन्नई के कट्टुपल्ली में, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। आपको ध्यान रखना है जिसमें गॉर्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने बनवाया है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? करीम बेंजेमा जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, आप जानते होंगे करीम बेंजेमा। इन्होंने 20 दिसंबर को अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा कर दी है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डेट भी आप ध्यान रखिएगा, डेट भी आपसे पूछ सकता है कि कब इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो 20 दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फ्रांस के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है फुटबॉल के। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयर मार्शल PV अय्यर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इस पुस्तक, जो अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है, फिट एट एनी एज का विमोचन किया है। ठीक है, शुभारंभ कर दिया है, आपको ध्यान रखना है किसने किया है? एयर मार्शल PV अय्यर। ठीक है, जो कि के अगले अध्यक्ष होंगे नौसेना के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, आपको ध्यान रखना है WTO की क्या करेगा? बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2024 में, जो कि 13वीं होगी, इस बार जो होगी 2024 में 13वीं बैठक होगी विश्व व्यापार संगठन की। इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? नागोजी ओमखाजा इबेला। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला है, हाल ही में मीडिया में देखा गया राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का किससे संबंधित है? नियमों का निलंबन से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, तो नियमों का निलंबन से 263 नियम संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि मीडिया में काफ़ी देखा गया, चर्चा में है। ठीक है, जो कि सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में। ठीक है, 263 नियम संबंधित है, नियमों का निलंबन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नए CEO द्वारा पद संभालने के लिए एलॉन मस्क ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे। ट्विटर इंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है ट्विटर का। ट्विटर आप जानते होंगे, सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया जो यूज करते होंगे उनको पता होगा। जो कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि नए CEO के द्वारा जो पदभार संभाला गया था, एलॉन मस्क, जो कि ट्विटर को जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए थे, ट्विटर को इन्होंने ले लिया था, खरीद लिया था, अब ये पदभार छोड़ देंगे। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ट्विटर इंक का मुख्यालय कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? मुख्य अधिकारी जो कौन थे? एलॉन मस्क थे, आपको ध्यान रखना। अभी जो थे, अब जो नए बनेंगे वो अगले
अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो में आपको इससे भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र के उद्योगों का दर्जा देने में प्रस्ताव की मंजूरी की है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। कौन सा राज्य? असम ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी की है। आपको ध्यान रखना है, असम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। अगला, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय मौआ ने 15 दिसंबर 2022 से पेयजल सर्वेक्षण का ज़मीनी सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। पेयजल सर्वेक्षण निम्न में से किसके तहत शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत 2.0। ठीक है, अमृत 2.0 के तहत इसे शुरू किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 15 दिसंबर को इसको शुरू कर दिया गया है कि पेयजल सर्वेक्षण का नियम, मतलब पेयजल कितना बचा हुआ है उसका सर्वेक्षण के लिए शुरू कर दिया गया। ठीक है, किसके तहत शुरू किया गया? अमृत 2.0 के तहत, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला है 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने अनधिकृत विकास नियमितकरण विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने पारित किया है? आपका राइट आंसर गुजरात करेक्ट हो जाएगा। 20 दिसंबर को कब पारित किया है? 20 दिसंबर को, डेट भी आपको ध्यान रखना है, 20 दिसंबर को अनधिकृत विकास नियमीकरण विधेयक पारित किया है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात राज्य ने करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द इंडियन नेवी A75 रेमिनिंग द वॉयज शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत वी रॉय और अरित्रा बनर्जी। कौन है? अरित्रा बनर्जी और रंजीत वी रॉय, दो लोगों की ये पुस्तक के लेखक। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? द इंडियन नेवी @75 रेमिनिंग द वॉयज। ठीक है, इसके लेखक हैं दोनों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रंजीत वी रॉय और अरित्रा बनर्जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, भैरव सिंह राठौर का दिसंबर 2022 में जोधपुर में निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा। कहाँ से? रक्षा क्षेत्र से जुड़े थे, आपको ध्यान रखना है। भैरव सिंह राठौर, इनका निधन हो गया है जो कि जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में इनका निधन हो गया है, जो कि रक्षा से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है, भैरव सिंह राठौर। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अंतरिक्ष और औद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बयान के अनुसार भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को किस वर्ष की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका करेक्ट आंसर 2024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2024 करेक्ट आंसर हो जाएगा। H1 जो मिशन है उसमें जो चौथी तिमाही में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भारत की पहली मानव निर्मित उड़ान, ठीक है, अंतरिक्ष उड़ान करेगा H1 मिशन को। ठीक है, किस वर्ष? 2024 में होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बयान किसका है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो महान गणितज्ञ है रामानुजन, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 22 दिसंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, ढोकरा कला जो हाल ही में समाचारों में रही है, निम्न में से किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धातु की ढलाई। क्या हो जाएगा? धातु की ढलाई से संबंधित है ढोकरा कला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ढोकरा कला धातु की ढलाई से संबंधित है, जो कि काफ़ी चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है।
चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मदुमलाई टाइगर रिजर्व किस 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? कौन कौन से राज्य पर स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हाल ही में जो खबरों में है मदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, वह किन 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? 3 राज्य हैं, उनके जंक्शन पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। मदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनके तीनों के हैं जंक्शन में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर इसकी PDF आसानी से फ्री में ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रिया मोहन सिंह का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिको इंडिया। ठीक है, पेप्सिको इंडिया के पूर्व जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रिया मोहन सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि पेप्सिको इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को समाप्त करने की मांग के लिए 74 वर्ष में किस देश पर अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ही हिंसा को समाप्त करने के लिए मांग के लिए 74 वर्षों में किस वर्ष पर अपना पहला प्रस्ताव कर दिया? आपका करेक्ट आंसर म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, इस पर प्रस्ताव पारित किया है म्यांमार, पहला प्रस्ताव है जो कि 74 वर्षों में किया गया है। ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से। अगला, संसद ने 21 दिसंबर 2022 को कौन सा विधेयक पारित किया है जो भारतीय अधिकारी को खुले समुद्र में समुद्री डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 का। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 की जो है, इसमें क्या किया गया है, एक बनाया गया है, सक्षम बनाया गया है कि इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक है, विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, संसद ने पारित किया है, कब किया है? 21 दिसंबर को। ध्यान रखना है, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 21 दिसंबर 2022 को विधेयक पारित किया गया है, जिसमें भारतीय जो अधिकारी हैं खुले समुद्र में जो समुद्र की डकैतियाँ होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनेगा। ठीक है, समुद्री डकैती रोधी विधेयक बनाया गया है 2022 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति और सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर UNSC के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? किस देश ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। ठीक है, किसमें? जो कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति में सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इसमें जो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया मैक्सिको ने तैयार किया गया। ठीक है, मैक्सिको देश है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर इसकी PDF फ्री में ले सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।